युद्ध में से हटना नहीं, मजबूती से युद्ध लड़ना पड़ेगा दिल्ली से। सर अभी 99 दिन आज बीत चुका है, अभी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो ना हमने तो 100 ही मान लिया आज ही, 100 मान लिया हमने तो, आज ही मान लिया हमने, 100 दिन मान लिया आज। कल कैंप पे रोकना प्रोग्राम है क्या? हाँ कल ऊपर से रुकेंगे। तो सर ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? ये तो चलेगा भाई, अभी एक आध साल चलेगा, ये मुझे लगे सर्दी तक चलेगा, इस साल के लास्ट तक। तो सर अभी आगे की क्या रणनीति होगी सर? अभी गर्मी भी आ रही है और कटाई भी आ रही है सर, तो क्या कहेंगे सर? और गर्मी बिना तो कटाई नहीं होने की, ठीक है। अगर गर्मी नहीं होगी तो कटाई भी नहीं होने की, गर्मी तो चाह जरूर। 13 को बंगाल में जा रहे हो सर? आज 13 तारीख। हाँ, क्या मीटिंग करेंगे वहाँ पे। एमएसपी नहीं मिल रहा, ना धान का ना किसी चीज का, बहुत नुकसान हो रहा है वहाँ के किसानों को। जाएंगे वहाँ जी, चुनावी मुद्दा रहेगा वहाँ पे। मुद्दा यही रहेगा जो एमएसपी का है, फसलों का है, 3 बिल आगे से क्या नुकसान होगा, जमीन बचाने का, ये सारी लड़ाई रहेगी, किसानों की लड़ाई है। जी ठीक है। किसान एकता और किसी को मैं यहाँ भी पहले भी कई बार आया हूँ, नासा बॉर्डर पे भाई वीरेंद्र जी से पहले भी मैं कह के गया था, भाई कहाँ हमारी बराबर की बात है। हरियाणा प्रदेश हमारे भाई है, हमारे रिश्तेदार है, हमारा 24 घंटे का दुख में सुख में साथ है। तो दिल्ली प्रदेश की आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं आपके साथ गठबंधन से है, कोई भाई किसी प्रकार के अफवाह उठा, बिल्कुल किसी प्रकार की शंका करने की जरूरत नहीं है। ये तो देखो समाज में सब तरह के आदमी हैं, हर एक आदमी ने ज्ञान भी नहीं होता। मैंने उनको कल बुलाकर कड़े शब्दों में कह दी कि मेरे गांव में जो नेवार आदमी बैठे भाई, मंटू भी है, मास्टर राम जी भी है, कन्ना मास्टर जी है, इनसे पूछो कि क्या आज मीटिंग का वीडियो छुटवारे में हमारे गाँव के किसान है, तो इस तरह की ये भ्रमित करेंगे तू पार्टी चल रही है। ये तो चाहो किसी प्रकार के साथ आंदोलन फैलो, लेकिन ये फैल नहीं होगा और तुम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ रहे है, बहुत ज्यादा का दोबारा से पूरे सभी प्रधानों का, मातृ शक्ति का, अपने किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सबका अपने गांव की तरफ से, अपने दिल्ली प्रदेश की तरफ से बहुत करता हूँ। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। स्वागत करते हैं और आमंत्रित कर रहा हूँ भाई राकेश। आदरणीय सभा के अध्यक्ष और सभी खापों के जिम्मेदार लोग, और यहाँ पे ये जो धरना है ये खाप पंचायत के हिसाब से ज्यादा चल रहा है। सम्मानित मंच और जो यहाँ पे गायक मंडली आ रही है, ये थोड़ा मनोरंजन भी करवा रही है मेरी माताएं बहनें। देखो मुद्दा यही है कि आज पूरा 100 दिन के आसपास हो गया, 100 दिन हो गए और सरकार अभी मानने को तैयार नहीं है। अभी उनको यह है कि किसान जब कटाई होगी तो अपने खेत को चला जाएगा। उसको ये नहीं पता कि मौसम यहाँ पे हिंदुस्तान में कटाई एक बार नहीं आ रही। भाई कटाई तो महाराष्ट्र में शुरू होगी, मध्य प्रदेश में, यहाँ पर सरसों की होगी, यहाँ तो 15 अप्रैल के आसपास शुरू होगी कटाई। इतना उन्हें का निपट लेगा मामला, कटाई को 20 दिन लग जाते हैं। यहाँ पे दिल्ली और सहारनपुर को इतना अंतर रहता है जो पहाड़ के नीचे है। ये कटाई भी होगी, ये धरना भी चलेगा। ये कहते हैं ये धरना तो लिमिट है, खत्म हो जाएगा। ये धरना नहीं खत्म हो जाएगा, तुम्हारी तो लिमिट है कि तुम कितने साल तक रहोगे, तुम कितने साल तक रहोगे, ये तो लिमिट है। ये किसान तो था, है और रहेगा। ये जो कह रहे थे कि एमएसपी थी, है, रहेगी, एमएसपी में तो कानून बनेगा। किसान था, किसान है, किसान रहेगा, ये नारा लगाना पड़ेगा हमको। इनको घेरेंगे, इनको सारी जगह जहां जहां पे भी ये जाएंगे इनकी घेराई करेंगे। बहुत लोग हैं यहां से, बहुत तैयार है। हरियाणा के जो लोग हैं उन्होंने कहा जी हमको वहां भेज दो, बंगाल के कामों में बहुत बुरा हाल। वहां पे भी एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही। अभी कर्नाटक में आज से शुरू हो गया है, आज से कि एमएसपी पे खरीद हो देश में। रागी वहां पर होती है कर्नाटक के अंदर,
उसका 3250 रुपए उसका रेट है क्विंटल का, और वो 2000 रुपए से नीचे बिक रही। आज से उन्हें एमएसपी से कम पे नहीं बेचेंगे, ये अभियान कर्नाटक में वहां के किसानों ने शुरू कर दिया है। यहां पर भी हमारा ये रहेगा कि हम उससे नीचे पर नहीं बेचेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, वे लोग अपनी कटाई करके और उनको बता दिया भाई अपना ट्रैक्टर जोड़कर आ जाओ दिल्ली, शाहजहांपुर बॉर्डर है आपका, अपना 5-7 क्विंटल गेहूं मिल के आइयो। जो किसान आओ अपने 2 क्विंटल गेहूं ले आना, पहले तजर्बा हो जाएगा आपको भी कि ये बिक रहा या नहीं बिक रहा। मंडी इसकी दिल्ली है, वे वैसे तो ट्रैक्टर को रोक रहे दिल्ली जाने से। प्रधानमंत्री ने कह रहा क्या कि अपने माल को कहीं में भी बेच लो, आपका गांव में नहीं बिके, अपने ट्रैक्टर को ले जाओ दिल्ली में, अपना अनाज ले जाओ उसमें रख के, कोई रोके भाई टेंट घेर के बैठ लो। और मंडी की व्यवस्था होगी जहां पे कानून बनते हैं, ये व्यापारी है जहां पे बैठ के कानून बनाए संसद में। मंडी भी हमने वही मान ली, वहां पार्लियामेंट पे जरूर उसी रेट में बिक जाएगा वहां पे। किसान को तजर्बा तो होना चाहिए कि कहा कानून तय होते हैं। तो नई मंडी खुलेगी पार्लियामेंट में, अपना आ जाओ, या तो भाई यहाँ जान देंगे, नहीं तो अपना लगा दो टेंट। पता तो चलना चाहते किसान को। ये किसान गाड़ी में भी लेकर जाकर 5-7 क्विंटल दे दीजिए गाड़ी में, पार्लियामेंट में जाएगा किसान लेके। आगरे में हुआ है 4 दिन पहले, आगरे में 4 दिन पहले हुआ, वो किसान गेहूं लेके गया, उसका रेट लगा 1600 रुपये क्विंटल। उसने कहा कि प्रधानमंत्री का और भारत सरकार का रेट है 1975 से कम पे, मैं अपना ये बेचूंगा नहीं। पूरा हंगामा करा, सारे अधिकारी आए और मंडी के अंदर ही उसका 1975 में गेहूं की खरीद हुई। ये आगरे में होगा, तो ये सारी जगह होगा। भारत सरकार नहीं तय करती तो अपने आप तय करना पड़ेगा। जो ये कहा ना कि कुर्बानी फसल की देनी पड़ेगी, वो जलाने के लिए नहीं कहा। उसको आप रखो ना अपनी ट्रॉली में, अपना खाने जो कर रखो, कुछ अपना जितना बिके एमएसपी पे बेच लो, जो बाकी बचे मंदा नहीं बेचना, अपना उधर ले आओ। अपने ट्रॉली की भी रखवाल रहेगी, राज की भी रखवाल रहेगी, रोड़ा रुकता बिना या सरकार मान लेनी। तो ये तैयारियां सब लोगों को करनी पड़ेगी। बहुत जगह कई लाख आदमी ने दिल्ली को घेर रखा है। अब इन्होंने एक फंडा अख्तियार करा। हम भी कहते हैं कि 15 दिन से सरकार चुप है बिल्कुल, ये कोई न कोई काम जरूर करेगी। तो इन्होंने कहा कि पब्लिक को लगाओ इनके सामने। अब ये पब्लिक को भेजेंगे, यहाँ की पब्लिक को भेज सके कि रास्ता कोई किसानों को रोकेगा क्या? रास्ता तो पुलिस प्रशासन ने रोक रखा दिल्ली ने। खोल लो भाई, चलो जाओ, ये रहेगा रास्ता खुला हुआ, जाओ। वही ऐसा ही शाहजहांपुर बॉर्डर पे, ऐसा ही जो गाजीपुर बॉर्डर है अपना किसान क्रांति गेट है, वहां पे आज हम थे। वहां पे तो वो मोटरसाइकिल वाले थे, बहुत भीड़ लग रही उनकी। हमने कहा भाई तोड़ो बैरियर, क्या लगी आके हो जाओ आप, मगर क्या रहेगी पब्लिक, आपको ट्रैक्टर से ये ट्रैक्टर लो, तोड़ने पड़ेंगे बैरियर जनता को। उनके 3 रास्ते हमने खोल रखे थे पहले, वे रास्ते बिल्कुल दिल्ली को बिल्कुल सील कर दिया, कटीले तार लगा दिए, बैरिकेडिंग कर दी, वेल्डिंग कर दिए। रास्तों को जो रास्ते चलते हुए थे वे भी रोक दिए। जनता तंग है, वे कहने लगा जी हटना नहीं, हम चाहे 2 घंटे लगो हमको, लेकिन आप हट मत जाना। मका हटा नहीं, हम आपको हुनर बता देंगे, इनको हटाने का हुनर बता देंगे हम आपको। ट्रैक्टर ले लो, आपको इसको कूद कर जाना है तो आपको रिजाई देंगे, इन कांटों पर रिजाई करो, उसको चले जाओ कूद के, हम बता देंगे हुनर तो जाना। लेकिन बैरियर तोड़ने पड़ेंगे अपनी बात जनता को, किसान नहीं तोड़े तो एक दिन वो होगा कि जनता इनके बैरियर तोड़ेगी जनता। और वहां पे करीब 150 मोटरसाइकिल वाले लोग थे, उन्होंने कहा जी हटना नहीं। एक भी आदमी सरकार के पक्ष में नहीं था। ये जितने दिन तक जनता को तंग करेंगे उतने ही दिन इनके जनता खिलाफ होगी। कटेगी बढ़िया होगी,
जब ये भूसा बढ़िया बढ़ेगा। अब इन्हें कौन समझावे, क्योंकि दिल्ली में बैठ के किसान के भाग्य का फैसला कर रहे दिल्ली की चमकीली कोर्ट में बैठ के। तो इनको ज्ञान नहीं है गांव का। गांव का ज्ञान तो हमको है, वो परवा हवा चल जा तो लान नहीं कटता, पछुआ चले जब भी तो लान कटे हैं। और लान जितनी दोपहरी होगी उतना बढ़िया कटता है मशीन में। हमारी तो ड्यूटी रहती थी, सबसे बढ़िया काम था जब उसमें गहरे लगाने का, मूव करने का काम और भुसकी गठड़ी खोलने का काम अंदर मकान में। ये 2 ड्यूटी हमारी रहती है अभी। आपका तो साथ पन्ना छूट जा आपका धरने में, नहीं तो घर वाले कहते आ जाओ भाई। तो सारे बच्चे जितने भी हैं अपना खेती का काम भी करो, आंदोलन का धरने का काम भी करो। और यहाँ पे कूलर तो आएंगे, यहाँ पे दे दिए जो साथी है दे दिए। ये है बाहर से विदेशी फंडिंग, यही तो है विदेशी फंडिंग भाई। बाहर हमारे बालक नौकरी कर रहे हैं विदेशों में और उसने यहाँ पे कूलर दे दिए तो कह रहे कि विदेशों से फंडिंग आ रही, मगर ढूंढो कहां से आ रही। हाँ तो ये है, ये बढ़िया बढ़िया। इसे देखो, इसको जितना और बढ़ा लोगे थोड़ा सा आगे पीछे को, उतना ही अपना भीड़ आती रहेगी। लंगर बंडा चली रहा बढ़िया। और अपना घर से भी आओ तो 5-5 रोटी भी दे करो बनवा के। जब घर से रोटियां बन जाएगी और जाकर यहाँ भंडारे में दे देख लो, कौन बनका जाए यार, कौन किसने खाई, तो इससे जुड़ाव बहुत होगा। 10 रोटी ले आओगे तो एक माला हो जाती है, जो माला होती है 5 रोटी। और जो माताएं बहनें बनाएगी तो उसको पता रहेगा कि ये रोटी धरने में जा रही, तो वो परमानेंट वो 10, 15, 20 साल तक वो आंदोलन से जुड़ जाएगी। तो ये है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी टाइम हो गया। आज हमको टिगरी बॉर्डर पर जाएंगे, वहां 2-3 जगह सब लोग से वहां पे मिलेंगे और धरना। ये है जो मोर्चे है ना, मोर्चे जब मजबूत रहते हैं जब हम सामने वाले पर हमला करेंगे। ये नहीं कि हम बचाव करेंगे। मजबूती जब रहेगी कि बचने का रास्ता उसको ढूंढना पड़ेगा। और ट्रैक्टर की कभी कभी घूम कर भी देगा तो सलन सरकार का वहां को आएगा को तो पूरा पूरा कर देगा। तो भाई धन्यवाद आप सब लोगों का। के या सरकार के खिलाफ हम बैठे रहेंगे, धरना जारी रहेगा जब तक सरकार नहीं मानेगी। हम बैठे रहेंगे, अड़े रहेंगे। 1% यानी 0.05% भी मान लिया कि सरकार भी ना अड़ी, आप भी ना अड़े, लेकिन उस चीज का कहां पर अंत होगा और इससे हमारे समाज के ऊपर, हमारे मेल मिलाप के ऊपर, जैसे 15 अगस्त की घटना हो गई जिसमें कि आप लोगों का हाथ था नहीं था ये हम नहीं जानते।